स्पेनिश में कोस्टा डेल सोल यानी सूरज वाला तट। समुद्र के किनारे बसे मार्बेया शहर का तट 25 किलोमीटर लंबा है। मार्बेया की धड़कन है यहाँ का पुराना शहर, जिसकी सकरी गलियां पर्यटकों को लुभाती हैं। ये जगह मेरे लिए खास है। ये दक्षिणी स्पेन यानी अंदालूसिया का हिस्सा है और यहाँ आप बिल्कुल तनाव रहित महसूस करते हैं। मार्बेया की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई। उस वक्त अरब शासकों ने यहाँ किला बनाया अपने साम्राज्य अल अंदालूस की रक्षा के लिए। 1485 में अरब शासक यहाँ से बाहर निकाल दिए गए और मार्बेया ईसाई शहर बन गया। मार्बेया के विकास में खास बात यह है कि एक सरहदी इलाका था और यहाँ बहुत खतरे थे। ईसाइयों और अरबों के बीच यहाँ घमासान युद्ध हुए। लड़ाई खत्म होने के बाद ये सरहदी इलाका बन गया। उत्तरी अफ्रीका से यहाँ समुद्री डाकू आए और यहाँ लड़ाइयाँ होती रहीं। 16वीं शताब्दी में कई बड़े चौक बनाए गए। प्लाजा दे लास नारानजास 1,40,000 की आबादी वाले इस शहर का केंद्र है। इन नजारों को देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि 60 साल पहले तक मार्बेया एक गरीब शहर था। 1950 के दशक में मार्बेया क्लब की स्थापना के साथ शहर की किस्मत बदलने लगी। पिछले कई दशकों से रुडोल्फ ग्राफ फॉन शोएनबर्ग क्लब के प्रमुख हैं। वह होहेनलो लैंगनबुर्ग के राजकुमार अल्फोंसो के रिश्तेदार हैं। अल्फोंसो ने इस जगह को खोजा था। उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह मिल गई। वे इस बारे में बोलते रहे अपनी यात्राओं के दौरान। सर्दियों में वे स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिट्स में थे, ऑस्ट्रिया के स्टार्ट में स्कीइंग करते थे। वे एक अच्छे स्कीयर थे। पतझड़ में वो शिकार पर जाते और गर्मियों में वे लंदन और पेरिस के चक्कर काटते। वे हमेशा इस जगह के बारे में बात करते थे और फिर लोग यहाँ आने लगे। प्रिंस अल्फोंसो ने एक बॉटनिकल गार्डन और अंदालूस शैली में कुछ बंगले बनवाए। इनमें चमक दमक तो नहीं थी, लेकिन मेहमान शांति से रह सकते थे। दुनिया भर से महाराजाओं, बड़े नेताओं और अरबपति यहाँ रह चुके हैं। यहाँ रहने के लिए एक रात के 2000 यूरो यानी करीब 1.25 लाख रुपए लगते हैं। मार्बेया आना कई अमीरों के लिए शान की बात है। बीच क्लब में शानदार पार्टियों का आयोजन होता है। इस तस्वीर में हॉलीवुड के जेम्स स्टुअर्ट के साथ प्रिंस अल्फोंसो खड़े हैं। ब्रिजिट बार्डो सहित कई कलाकार यहाँ आ चुके हैं। जीना लोलो ब्रिजिदा यहाँ 4 साल लगातार गर्मियों में आती रहीं। मेल फेरेर और ऑड्री हेपबर्न हमसे पूछते रहते कि क्या हम उनके लिए एक छोटा सा घर बना सकते हैं, और वो वहाँ रहते थे। हर साल आते थे। विंडसर के ड्यूक और डचेस भी हर साल सितंबर में यहाँ आते थे। विश्व के कई अरबपतियों ने मार्बेया में मकान खरीदे हैं। 1970 के दशक में अरब से तेल व्यापारी यहाँ आने लगे। आजकल रूस के अरबपति मार्बेया पसंद करते हैं और शहर अपने नाम से मुनाफा कमा रहा है। मार्बेया के निजी बंदरगाह पुएर्तो बानुस की एक झलक से पता चलता है कि ये लग्जरी का गढ़ है। अगर आपके पास याख्ट नहीं है तो आप किराए पर लेकर अपने को अरबपति जैसा महसूस कर सकते हैं। समुद्र में तैर सकते हैं, डॉल्फिन मछलियों का मजा ले सकते हैं। पैसे से सब कुछ हो सकता है। हमने रूसियों और अरबों को जहाज किराए पर दिए हैं और 12-13 लोगों के लिए 4 घंटे की सवारी के लिए आपको 6,000 यूरो देने होंगे। अमीरों ने मार्बेया को उसकी पहचान दी। मार्बेया क्लब के शैंपेन सैलून में लोग मान कर चलते हैं कि एक शाम गुजारने के लिए वहाँ कोई न कोई अरबपति मिल ही जाएगा। Salud.